सो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का मैथ। यानी आज का क्लास थर्ड है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 3.2। क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातों a1 अपन a2 कामा b1 अपन b2 और c1 अपन c2 की तुलना ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों द्वारा। ये क्वेश्चन दिया है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये सेकंड दिया हुआ है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 18x + 6y + 24 बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन दिया है 2x - y + 9 बराबर 0 और 6x - 3y + 10 बराबर 0। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। एक नंबर दिया है कितना, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x प्लस का 6y - 9 बराबर 0। इसकी हम करेंगे तुलना करेंगे, यानी समीकरण 2 दिया है, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। ठीक है, a1 का कितना दिया है 5 और b1 दिया है कितना हमारा, b1 दिया है -4 और c1 दिया है 8। ठीक है, एक की तुलना कर किए हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। यानी a1 कितना हो गया 5, a2 कितना हो गया -4 और c1 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 8। अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करेंगे। a2x यानी a2 बराबर कितना हो जाए दे देगा, ये हो गया 7 और कामा b2 बराबर हो जाएगा हमारा 6 और c2 बराबर -9। ठीक है, तुलना कर दे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर a1 पर कितना है 5 अपॉन a2 कितना है 7 कामा b1 अपॉन b2 बराबर b1 कितना है -4 कामा b2 कितना है 6 और c1 अपॉन c2 बराबर c1 कितना है, c1 हमारा हो जाएगा 8 और c2 हो जाएगा -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये तीनों इक्वल बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल 0 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। यानी यह एक नंबर सॉल्व हुआ, आपको नंबर एक नंबर सॉल्व हुआ। अब चलते सेकंड नंबर पे। 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको माने समीकरण 2 इसे समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर कर दे इसकी तुलना a1x, तो a1 बराबर हो जाएगा 9, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना। ठीक वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे a2x हो जाएगा प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे करेंगे, ठीक है। तो a2 कितना आएगा, a2x, a2 बराबर हो गया 18 और b2 बराबर कितना हो गया 6 और c2 बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ रख लें
a1 अपॉन a2 बराबर a1 कितना हो गया 9, a2 कितना हो गया 18, 9 दूनी की 18, तो ये 1/2 हो जाएगा। कामा b1 अपॉन b2 बराबर b1 कितना हो गया 3 और b2 कितना हो गया 6, 3 दूनी की 6, 1/2, कामा c1 अपॉन c2 बराबर c1 कितना हो जाएगा 12 और c2 कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी की 24, 1/2, इसलिए लिखेंगे, इसको लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी a1 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यह तीनों बराबर है, ये नॉट इक्वल 0 नहीं है, ठीक है। तो यह हो गया इसका दोनों समीकरण रेखाएं संपत्ति है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का, दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2, इसकी तुलना करेंगे। हाँ, इसको इसकी तुलना करेंगे, जैसे फर्स्ट का तुलना किया है, सेकंड का तुलना किया है, वैसे थर्ड का भी करेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 करने पर, तो करें a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 1, y को 1 मान लें और c1 बराबर कितना हो गया 9। अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, यानी a2 बराबर दिया है कितना 6, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर दिया है 10, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 बराबर a1 कितना हो गया 2 और a2 कितना हो गया 6, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा हमारा 1/3, कामा b1 अपॉन b2 बराबर b1 कितना हो गया माइनस का 1, कामा b2 कितना हो गया माइनस का 3, माइनस का खत्म करते कितना हो गया 1/3, कामा c1 अपॉन c2 बराबर c1 कितना हो गया, तो ये हमारा c1 हो जाएगा 9 और c2 हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 1/3 बराबर 1/3, नॉट इक्वल 0, 9/3, 10। तो यह 2 बराबर है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन पहला का 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एकदम ठीक समीकरण इसी पे a1x अपन b1y c1, a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 नॉट बराबर c1 अपन c2 की तुलना करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड वाला अगले क्लास में आएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।